आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया। बालटाल रूट पर भारी भूस्खलन के बाद फैसला लिया गया। बालटाल रूट पर भूस्खलन से 5 तीर्थयात्री घायल, सैकड़ों तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी, जल्द यात्रा शुरू होने का अनुमान। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की वजह से यात्रा में दिक्कत। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे शिव भक्तों का जोश आई। अब तक करीब 2.5 लाख शिव भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में होगी जमकर बारिश। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश, अगले सप्ताह तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की अपील की। रोहतास के इंद्रपुरी स्थित सोन बराज में अचानक बढ़ा जलस्तर। आसपास के किनारे पर बसे कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा। रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश से तुतला भवानी वाटरफॉल में दिखा रौद्र रूप। झरने का पानी हुआ काफी तेज, पर्यटकों पर रोक लगाई। गया में फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके में बड़ी परेशानी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बड़ी परेशानी, प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, चेतावनी, सीमा बिंदु पर पहुंची गंगा। करनाल में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। जहानाबाद में भारी बारिश से बढ़ा दरधा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी घुसा। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें पानी में डूबी, जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूटा। एमपी के हरदा में तेज बारिश से मटकुल नदी उफान पर, नदी पार करते समय डूबी कार। स्थानीय लोगों को मदद से बाहर निकाले गए कार सवार सब इंस्पेक्टर, कार पानी के तेज बहाव में बही। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। केरल में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम के मिजाज को देखते हुए आज कोझिकोड और त्रिशूर जिले के सभी स्कूल बंद। भारी बारिश से उफान पर गंगा और यमुना नदी। प्रयागराज में कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी। झारखंड के जमुई में भारी बारिश का दौर जारी, लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, अटल घाट पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट तक हुआ जलमग्न। कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों का जोश आई, कई लीटर गंगाजल लेकर कर रहे सफर। गाजियाबाद के पास ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी रखी जा रही। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात। गाजियाबाद पुलिस ने मेरठ रोड चौराहे पर कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम से कांवड़ यात्रा मार्गों की हो रही रियल टाइम मॉनिटरिंग। फरीदाबाद के एक गांव से 5 अलग अलग टीमें डाक कांवड़ के लिए रवाना। हर डाक कांवड़ में 25 से लेकर 40 तक शिव भक्त शामिल। फरीदाबाद के इस गांव के शिव भक्त गोमुख या फिर गंगोत्री से लेकर आते हैं गंगा जल। डाक कांवड़ के लिए निकले शिव भक्तों को विदा करने पहुंचा पूरा गांव। उत्तराखंड में मानसून में 4 धाम यात्रियों का जोश आई। अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सबसे ज्यादा भक्त केदार धाम में दर्शन को पहुंचे। केदारनाथ में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 13,57,000 के पार। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता, अब तक 11,24,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सावन में शिव भक्तों का गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने का सिलसिला जारी। गंगोत्री और गोमुख से गंगाजल लेकर लौट रहे शिव भक्त। प्रशासन ने की लोगों से अपील, खराब मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि, लखनऊ में बन रहा ब्रह्मोस मिसाइल का अहम कंपोनेंट। रॉ मटेरियल के लिए भारत अब विदेशों पर नहीं होगा निर्भर, ऐसा करने वाला भारत बना दुनिया का 6ठा देश। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने माना था ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल बनाने वाली यूपी की पहली प्राइवेट कंपनी। लखनऊ से ब्रह्मोस के लिए टाइटेनियम कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की होती है सप्लाई। सबमरीन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल में होता है इस्तेमाल।
उत्तर प्रदेश की उपलब्धि यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा, क्रिटिकल कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी का गैप भरने की दिशा में बड़ा कदम। रेलवे की तरफ से स्टेशन महोत्सव मनाया गया। मुंबई में सीएसटी टर्मिनस पर रेलवे की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई। मुंबई मंडल के 6 रेलवे स्टेशन पर यह स्टेशन उत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रेलवे की उपलब्धियों को दिखाया गया। इस उत्सव में लोगों को पुराने रेल इंजन के मॉडल और तकनीक से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही भारतीय रेल के बारे में जानकारी दी गई। स्टेशन उत्सव के माध्यम से लोगों को रेलवे के सुनहरे दौर की झलकियां देखने को मिल रही, साथ ही रेल यात्रियों की यादें भी ताजा हो रही। मुंबई में बड़ी संख्या में युवा रेल उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने रेलवे की ऐतिहासिक जर्नी को डिजिटल स्क्रीन के जरिए समझा। प्रयागराज एक्सप्रेस ने 41 साल का सफर पूरा किया। रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस का 41वां जन्मदिन मनाया। प्रयागराज एक्सप्रेस ने 41 साल पूरे होने पर केक काटा। रेलवे स्टाफ और रेल यात्रियों ने एक दूसरे को केक खिलाया। प्रयागराज एक्सप्रेस के 41 साल पूरे होने पर ट्रेन को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। बड़ी संख्या में इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्री इन पलों के गवाह बने। इस खास मौके पर प्रयागराज जंक्शन झालर और गुब्बारों से रंगा दिखा। हर तरफ रंगीन रोशनी नजर आई। स्टेशन पर प्रयागराज एक्सप्रेस के सफर को बयां करते हुए पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए। युवा पीढ़ी इन पलों को कैमरे में कैद करती दिखी। तिरुचिरापल्ली में तैयार हुआ तमिलनाडु का पहला एसी बस टर्मिनल। इस राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए माना जा रहा बड़ा मील का पत्थर। तिरुचिरापल्ली में तैयार इस एसी टर्मिनल में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद। इसमें रेस्ट एरिया और फूड कोर्ट भी शामिल। यहां पैसेंजर्स की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी है। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैटरी रिक्शे का इंतजाम है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस टर्मिनल पर एस्केलेटर भी लगे हैं। बाहर से देखने पर यह किसी एयरपोर्ट की तरह दिखता है। सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कंट्रोल रूम यहां बनाया गया, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए हर कोने पर नजर रखी जाती है। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन मंत्री आशीष सूद समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर कार्यक्रम आयोजित केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। दिल्ली में आईसीएआर के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित किया। कठुआ में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। स्पेन के मैड्रिड में सीएम मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार को लोगों को फ्री में मिलेगी 125 यूनिट बिजली। 1 अगस्त से लागू होगा मुफ्त बिजली योजना। बिहार के 1 करोड़ 25 लाख परिवार का होगा लाभ। ड्रग्स के सेवन और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूल कॉलेज में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हुआ। नागपुर में बंजर भूमि को हरा भरा करने की मुहिम, CSIR NEERI के वैज्ञानिक ने लगाए बांस का जंगल। दिल्ली के यमुना वाटिका पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, LG विनय सक्सेना ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए छेड़ी गई एक पहल, वसंत कुंज इलाके में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक पार्क में लोगों ने पौधे लगाए। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने माता पिता के नाम पर वृक्ष लगाए। पंजाब के फिरोजपुर में एक आदमी ने जीती 1 करोड़ की लॉटरी। इस आदमी ने मात्र 6 रुपए में खरीदा था लॉटरी का टिकट। लॉटरी जीतने के बाद मनाया गया जश्न, ढोल बजाकर लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के अखनूर पुलिस स्टेशन को मिला बड़ा सम्मान, बेहतर काम करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से मिला पुरस्कार।